ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉन साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे क्या रहने वाली है फॉर दिस वीक, कि क्या एनर्जी आ रही है फॉर द कमिंग वीक फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि एक नई शुरुआत, ठीक है, और एक्शन दिखाई दे रहा है इन योर लव लाइफ। नॉट वो वाला एक्शन, बट टेकिंग स्टेप्स, नेसेसरी स्टेप्स। अब ये आपकी तरफ से भी हो सकता है कि आप एक नई शुरुआत चाह रहे हो, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो, और कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक डिसीजन मेकिंग कि आप रेडी हो आगे स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। ओके, एंड कुछ के लिए ये हो सकता है कि जो आपकी दिल चाह रहा है, जो आप ये करना चाहते हो ऐसे, तो वो आप उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हो और आगे नए स्टेप्स ले रहे हो। नाउ टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप स्पेसिफिकली की अगर हम बात करें, तो अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है पहले ये देख लेंगे। तो सिचुएशन ये है कि आप लोग एक लाइक न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, दैट यू वांट अ न्यू बिगनिंग इन योर रिलेशनशिप। ओके, कि आप चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो आपके रिलेशनशिप में, या आप उस लेवल पे आ गए हो। इट्स लाइक अ कॉल, कि डिवाइन की तरफ से कॉलिंग है। ओके, और आप उसको फॉलो कर रहे हो, ये चीज हो सकती है। या हो सकता है कि री इवेल्युएट करना रिलेशनशिप को, कि आपका रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड करता है, आपकी एनर्जी क्या है। ओके, सो आपकी योर इमोशंस आर फ्लक्चुएटिंग, कि आपके जो इमोशंस हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बट शायद हो सकता है उतना इजहार नहीं करते, मतलब उतना ओपन अप नहीं करते जितना दे हैव दैट लव, बट समबडी इज क्लोज्ड ऑफ। ओके, ये हो सकता है कि क्लोज्ड ऑफ है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, टू टॉक टू यू, टू मैसेज, आई डोंट नो व्हाट इट इज। या हो सकता है कि कोई क्लियरली ओपन अप नहीं कर रहा, बट डीप डाउन मुझे ऐसा लगता है कि कोई कोई पर्सन है आपसे बातचीत करना चाहते हैं। तो इंटेंशन इज टू टॉक टू यू, टू कम्युनिकेट, कि आपसे बातचीत करना। ओके, ये कोई और पर्सन भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। ठीक है, यहाँ पर हमें वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई है, कोई और तीसरा पर्सन भी हो सकता है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है, टू बी कॉर्डियल, बी हैप्पी इन अ रिलेशनशिप, ये चीज है। ओके, मतलब मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, इट्स जस्ट वेटिंग, वेटिंग फॉर अ राइट टाइम। ओके, या जनरली वेटिंग, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आउटकम क्या है, क्रॉस रोड्स। मुझे लगता है आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो क्रॉस रोड्स पे है। दैट मीन्स आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और जब डिसीजन होगा तभी कुछ हो पाएगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। ठीक है, बट वट एवर इट इज, आपके जो पार्टनर है मुझे लग रहा है कि वो जस्ट चाहते हैं, somebody is there, कोई चाहता है कि चीजें ठीक हो जाए, या हो सकता है कि कोई आपको मिस भी कर रहा हो। नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, ये भी दिखाई दे रहा है। और यू नो दैट्स द एनर्जी। ठीक है, तो आउटकम में इट्स लाइक गिविंग इट अ टाइम, और हो सकता है कि चीजें आगे चल के बेटर हो सकती हैं, या आप लोगों के रिलेशनशिप में एक वो ठहराव जो आप ढूंढ रहे हैं वो शायद आ सकता है। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है, जो टोटली सिंगल है उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि टेकिंग अ ब्रेक, टाइम लेना, रिलेशनशिप को टाइम देना, मतलब इस सिचुएशन को टाइम देना कि चीजें ठीक हो जाएं। और तब तक मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा क्वाइट है, अपना बस शांत है, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है सिंगल्स के लिए। नाउ अगेन आपके करियर की अगर बात करें फॉर ऑल द कैप्रिकॉन, की करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। ओके, सो यहाँ करियर वाइज ऐसा लगता है दैट यू आर विलिंग, आप बहुत लाइक एक क्रिएटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, और शायद हो सकता है कि आप कुछ स्टेप्स लेना चाह रहे हैं अपने करियर के लिए, कोई नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, कुछ बहुत पॉजिटिव है। तो घबराइए मत, आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आगे बढ़िए, आप जो भी सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स आप टेंस्ड बहुत होंगे, बर्डन भी बहुत होगा, प्रेशर भी बहुत होगा, पर आपको कहा जा रहा है टू स्टेप फॉरवर्ड। ओके, बिकॉज ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में, मुझे लग रहा है कि वो एक वक्त है। बट सारे यहाँ पे काफी सारे मेजर आर्काना, दैट मीन समथिंग मेजर इज हैपनिंग इन योर करियर। ओके, और ये कोई डिसीजन हो सकता है कि आपको कुछ कहा जा रहा है कि ये डिसीजन लीजिए, वट एवर, बट
देयर कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन कि अगर आज कुछ वक्त ऐसा प्रॉब्लमेटिक है या कुछ कुछ भी चल रहा है, बट आपके एफर्ट्स जो है वो ज़ाया नहीं जाएंगे और जल्दी ही आप अपने करियर में अच्छे रिजल्ट्स भी देखेंगे और सेलिब्रेट भी करेंगे। बट तब तक के लिए आपको कहा जा रहा है कि कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते जाइए, अपना काम करते जाइए और जो आपके लिए कॉलिंग है, जो ज़रूरी स्टेप्स लेने के लिए आपको कहा जा रहा है वो ज़रूर आप लीजिए, तो उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। नाउ व्हाट्स द गाइडेंस, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, आपके लिए क्या गाइडेंस है? ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे चीजें आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ओके, वट एवर इट इज, जो इस टाइम पे आपको वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, चाहे रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, तो हो सकता है कि ये आपको बेटर पर्सन बनाने के लिए आए। जस्ट सॉ 555, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन हो सकता है 555। ओके, तो आपको यही कहा जा रहा है, एक्सेप्टेंस में आइए, बी रिसेप्टिव। रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना। कभी-कभी क्या होता है, आप कुछ चीज़ों को बदल नहीं सकते, ओके? तो आपको कहा जाता है कि हाँ, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो द वे दे आर, ये चीज़ हो सकती है। एंड देखते हैं व्हाट्स द लाइक गाइडेंस फ्रॉम बाबा, डिवाइन की तरफ से, बाबा की तरफ से, साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, सो व्हाटएवर इट इज़, ये आपको शेप कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ डिवाइन लाइट जो आपको हर जगह फॉलो कर रही है। ओके, वो आपके साथ है, आपके अंदर है। योर जर्नी इज यूनिक, आपकी जो जर्नी है वो यूनिक है, वो लोगों की तरह नहीं है। ओके, और स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ, खुद को कंपेयर करना बंद करो लोगों से। अगर आपके मन में कंटिन्यूअसली ये सवाल चल रहे हैं कि क्यों आपके साथ ये ऐसा क्यों होता है या ऐसा या वैसा, तो आपको डिवाइन कह रहे हैं जस्ट स्टॉप कंपेयरिंग, खुद को कंपेयर मत करो, खुद की लाइफ को किसी के साथ कंपेयर मत करो। आपकी एक जर्नी है, हर इंसान का एक पर्पस होता है, तो आपके लिए जो भी भगवान ने चुना है आप बस उसको फॉलो करो, ठीक है? और मुझे लग रहा है कहीं न कहीं आप चीज़ों को मतलब दूर-दूर से अज़्यूम बहुत करते हैं, वेदर इट्स अबाउट पीपल, सिचुएशन और एनीथिंग। बट व्हाटएवर इट इज़, हो सकता है कि आपको चाहे लोगों के ही थ्रू, चाहे सिचुएशन के ही थ्रू, आपको इनर रिफ्लेक्शन मतलब अंदर की तरफ वो एक रिफ्लेक्शन है ताकि आप अ, बाहर उस क्या बोले इल्यूजन से निकलें, मोह माया से निकलें, इल्यूजन से निकलें, ओके? और अपनी लाइफ में अपनी जर्नी तय करें, आगे की तरफ बढ़ें, ठीक है ना? ये हमें कुछ स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, और यही आपके लिए गाइडेंस है। तो जो भी है, जो डिवाइन लाइट जो आपके साथ है, जिनको आप मानते हैं, ठीक है? ही इज़ द सुप्रीम और वो आपको गाइड कर रहे हैं एट एवरी स्टेप, ओके? तो ये है आप लोगों की रीडिंग और आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।